ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें मूरे मशीन को बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन, एक मूरे मशीन को बनाइए दैट टेक्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी। जो ए कॉमा बी दिया गया इसका मतलब क्या है, मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट दिया यानी कि सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी मुझे दिया गया है। आगे कह रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग बी ए। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रिंग में, जो भी स्ट्रिंग है आप दे रहे हैं मशीन को, उस स्ट्रिंग में आप ये काउंट कराना चाह रहे हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स बी ए आएगा, ठीक। तो जैसे बी ए आएगा तो वहाँ पर जो मूरे मशीन है उसको 1 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट अल्फ़ाबेट है यानी कि जो लैम्डा यानी कि सॉरी डेल्टा की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0,1 लेंगे, ठीक है। तो 0,1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये है कोई भी स्ट्रिंग जैसे आपने मूरे मशीन को दी तो उस स्ट्रिंग में जो बी ए है वो कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे बी ए आएगा तो मूरे मशीन को 1 प्रिंट करना चाहिए, तो हमने 1 लिख दिया। और अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर 0 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी भी स्टेट जो मूरे मशीन में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो एसोसिएट विद द स्टेट से इनसाइड स्टेट लिखते ना आउटपुट। तो अगर जिस स्टेट पे क्या आ रहा है कि बी ए आ रहा है तो वहाँ पर 1 लिखेंगे, अदरवाइज ऑल द रिमेनिंग जो भी बचे कुछ स्टेट्स हैं उनमें हम 0 लिख देंगे, ठीक है। जैसे क्या करता हूँ मैं, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उस स्ट्रिंग में क्या है कि आपको नंबर ऑफ बी ए को काउंट करना है। जैसे आपके अकॉर्डिंग, जैसे क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, जैसे ये स्ट्रिंग दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, ठीक। आपके अकॉर्डिंग जैसे आप फाइंड आउट करें तो बी के बाद जस्ट 2, ठीक है, 2 ए होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी के बाद जस्ट 2 है, तो यहाँ पर मूरे मशीन को क्या है कि 1 प्रिंट कराना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 प्रिंट कराना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस तरह से मशीन को बनाएंगे कि जैसे बी ए आए तो मूरे मशीन क्या करे कि उसको 1 प्रिंट कर दे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आ रहा है बी ए, ठीक है, तो यहाँ भी 1 प्रिंट कर दे, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 कितने टाइम यहाँ पर 1 प्रिंट करा है यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मूरे मशीन जैसे ही आप ये स्ट्रिंग दोगे मूरे मशीन में तो मूरे मशीन क्या 2 टाइम्स 1 प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग में जो बी ए है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक मूरे मशीन बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बी ए, सबसे पहले मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी तो जैसे इसका DFA बनाना है तो क्या बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद बी ए। जैसे आप बनाएंगे तो सेम जो DFA बनेगा वो यहाँ पर मूरे मशीन की तरह बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बी ए को एक्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। तो Q0 या Q0 ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले बी को यहाँ से स्टेट चेंज करेगा, ट्रांजिशन Q1 पे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बी ए को एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। ए आया, इसके बाद बी ए Q2 पे जाएगा, फिर अगेन ए आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आएगा तो ये हमारा क्या होएगा फाइनल, DFA में क्या हो जाएगा फाइनल, बट यहाँ पर फाइनल नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे आउटपुट, एसोसिएट विद आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें ये डेल्टा दिया गया है इसका मतलब क्या है, जैसे ही बी ए आएगा आपको 1 प्रिंट कराना है, अदरवाइज ऑल स्टेट पे क्या लिखेंगे 0। जैसे ही हमारा बी ए आएगा तो हमारा बी ए कहाँ ख़त्म होगा, Q3 स्टेट पे। तो हम Q3 स्टेट को क्या करेंगे 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ऑल द रिमेनिंग स्टेट 0 0 0 0। क्योंकि यहाँ पर ए मतलब बी ए आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, जैसे
इसको 0 क्यों लिखा, क्योंकि बी ए आ रहा है, इसके बाद ए अगेन आना चाहिए, तो वो अगेन कहाँ आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। यहाँ पर इसलिए 0 लिखा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बी ए आ रहा है, ठीक है, बी ए आ रहा है यहाँ पर सिर्फ बी आ रहा है, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए बी ए आ रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा जैसे ही मैं नंबर ऑफ ए, जब तक नंबर ऑफ ए आते रहेंगे तब तक मैं वेट करता रहूँगा। जैसे ही हमारा बी ए आएगा, अगर जैसे बी ए आया तो मैं डायरेक्ट कहाँ पहुँचूँगा, जैसे ही बी ए आया मैं प्रिंट बंद करा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ए के लिए वेट, ठीक। अब कुछ इस तरह से कंडीशन होती, कोई हो सकती है स्ट्रिंग जैसे बी ए, तो यहाँ पर देखेंगे जो बी ए हमारा ये आ रहा है, ठीक। तो जैसे बी आया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी, इसके बाद नंबर ऑफ बी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ बी क्या है, आते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सिंगल बी आया, अगर नंबर ऑफ बी आते रहेंगे, ठीक, तो जैसे ही ए आया तब तक मैं वेट करता रहूँगा 2a के लिए, यानी कि ए के लिए वेट करता रहूँगा। यहाँ पर जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को जैसे, अब ये हमारा मशीन कैसे करेगा, जैसे ही फर्स्ट बी आया, ठीक, तो ये 2a के लिए वेट करेगा। बट क्या हुआ कि अगेन क्या हो गया, बी आ गया, तो फिर ये अगेन किसके लिए, 2a के लिए वेट करेगा, ठीक। अगेन बी आ गया तो फिर ये 2a के लिए वेट करेगा, अगेन बी आ गया, मतलब बी आ रहा है ना, तो ये 2a के लिए वेट करता रहेगा। जैसे ही सिंगल ए आया तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बट मैं क्या करूँ, जैसे ही सिंगल बी आया तो वो यहाँ से मूव करेगा, अगेन बी आ गया तो यहाँ ही वेट करता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ जब तक बी आएगा वो यहाँ पे वेट करेगा, जैसे सिंगल ए आया वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन लगा के वो यहाँ Q2 पहुँच जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आने के बाद वो सिंगल ए के लिए वेट करेगा, ठीक। यहाँ पर आने के बाद वो सिंगल ए के लिए, क्योंकि सिंगल ए दोगे, जैसे सिंगल ए आया वैसे प्रिंट बंद करा देगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ बी आया रिपीटेशन, तो मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद सिंगल ए आया जैसे, तो यहाँ से मैंने यहाँ से जंप किया, मैं Q2 पहुँच गया। Q2 पहुँचने के बाद मैं सिंगल ए के लिए वेट करूँगा। बट हुआ क्या कि बी आ गया, जैसे सपोज बी आ गया, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ बी, जैसे सिंगल ए आया तो मैं Q2 पे पहुँच गया। Q2 पे मैं क्या करूँगा, सिंगल ए के लिए, जैसे मुझे सिंगल ए मिल जाए अगर, तो मैं 1 प्रिंट कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा, बी ए, मैं Q3 पहुँच जाऊँ, Q3 पे मेरा आउटपुट क्या है, 1। इसका मतलब ये है, अगर मैं अभी मैं कहाँ हूँ पर बी ए पर, यानी Q2 पर हूँ मैं, तो यहाँ से जैसे ए आएगा मैं 1 प्रिंट करा दूँगा। बट क्या हुआ कि बी ए के बाद अगेन बी आ गया, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बी यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, जैसे बी आएगा, बी के बाद मैं अगेन 2a के लिए वेट करूँगा। बी के बाद क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। क्या हुआ कि यहाँ पर मैं Q2 पे हूँ, Q2 का मतलब क्या है, बी ए, ठीक। क्या हुआ कि ए आना चाहिए, तो ए आएगा तैसे मैं क्या करूँगा, 1 प्रिंट करूँगा। बट हुआ क्या है कि बी आ गया, तो जैसे बी आया तो अगेन मैं 2a के लिए वेट करूँगा, ठीक है। अभी मैं Q2 पर हूँ, बी ए आया, बी ए का मतलब है कि मैं अभी Q2 पर हूँ। बट अगर मुझे सिंगल ए मिल जाता है तो मैं Q3 पर पहुँच जाऊँगा और मैं प्रिंट बंद करा दूँगा। बट मेरे साथ दुर्भाग्य से ये हुआ कि ए ना आकर बी आ गया, ठीक है। तो बी आने के बाद मैं अगेन क्या करता हूँ, बी आने के बाद अगेन 2a के लिए वेट करना पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बी ए, सिंगल ए आ चुका था जब मैं Q2 पर था, सिर्फ मुझे एक ए के लिए वेट करना था। बट बी आ गया तो मुझे अगेन 2a के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फिर बैक में जाऊँगा यहाँ पर, ठीक। जैसे सिंगल ए बी, जैसे मैं बी ए आया तो मेरे क्या होना चाहिए, जैसे सिंगल ए आया, बी के बाद मुझे एक ए की ज़रूरत थी, एक ए की, ठीक। बट मेरे साथ क्या हुआ, 1a ना आकर बी आ गया, तो मुझे बी के बाद अगेन क्या चाहिए, 2a, तो मुझे 2a के लिए वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बी ए के बाद क्या हुआ, बी आया, तो इसके लिए मुझे 2a के लिए वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि
जैसे बी आया तो मैं यहाँ पर आ गया Q1 पे, इसके बाद 1A 2A के वेट करना पड़ेगा, तब मैं 1 प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब जैसे ही मेरा BAA आ गया, सपोज मेरा क्या हुआ कि BA आ गया, ठीक, किसी भी स्ट्रिंग में, तो मैं 1 प्रिंट करा दूंगा। बट क्या हुआ कि BA के बाद क्या हुआ कि अगेन AA आ गया, ठीक। तो जैसे AA आया तो मैं कहाँ जाऊँगा, BA के बाद अगेन AA टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक। अब तो मैं क्या जाऊँगा, बिकॉज ऑफ ये यहाँ पर मेरे क्या है, A के लिए क्या है, वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से A जाऊँगा, अगेन BAA के लिए वेट करूँगा, अगेन BAA के लिए वेट करूँगा, ठीक। जैसे A आया, तो जैसे ही हमारा A आएगा, जैसे ही BA के बाद अगर A आया तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर घूमता रहूँगा A, जैसे B आया मैं यहाँ मूव करूँगा, B के बाद फिर 2A के लिए वेट करूँगा, जैसे सिंगल A आया सिंगल A के लिए वेट करूँगा, अगर B आ जाएगा तो यहाँ से अगेन 2A के लिए वेट करना पड़ेगा, सो 1A 2A, ठीक है। अगर A आया तो 1 प्रिंट कर, ठीक है। तो ये जो बना है ये मूरे मशीन हो गया मेरा, ठीक है, मूरे मशीन, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, कुछ स्ट्रिंग्स लूँगा, आपको चेक भी तो कराना कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो सपोज मैंने लिया कोई भी स्ट्रिंग, तो जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ये बना हुआ। अब मैंने किया कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग ली मैंने, सपोज BA B B A B A A B A B A A B, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें कितने BAA आ रहे हैं, ठीक है। बट जिस आपके अकॉर्डिंग ये भी उतनी प्रिंट कराना चाहिए, तब तो ये ठीक है हमारी। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे जैसे BAA, तो B के बाद यहाँ पर आ रहा है, देखो ये बना रहा है, तो यहाँ 1 प्रिंट कराना चाहिए। यहाँ पर BA आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट कराना चाहिए। 2 टाइम्स क्या आ रहा है, BAA, तो ये 2 टाइम्स 1 प्रिंट कराएगी। जैसे जैसे सिंगल B आया तो स्टार्ट करेंगे Q0 से, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनिशियल स्टेट। इसके बाद हम B इनपुट देंगे, तो B इनपुट दिया तो Q0 ऑन B Q1 पे जा रहा है, तो हम Q1 पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरा A, तो Q1 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q1 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q2 पर, तो Q2 पे गए। Q2 को हम चेक करेंगे B पर, ठीक है, Q2 ऑन B पे कहाँ जा रहा है, Q2 ऑन B पे जा रहा है Q1 पे, ठीक है, बैक आ रहा है, तो Q1 को चेक करें अगेन B के लिए, ठीक है, B के लिए चेक, Q1 ऑन B पे जा रहा है इटसेल्फ Q1, तो Q1 पे चेक किया मैंने, ठीक है। Q1 को अगेन चेक करेंगे A के लिए, तो Q1 ऑन A पे जा रहा है Q2 पे गया। अब Q2 को चेक करेंगे B पर, Q2 ऑन B पर कहाँ जा रहा है, Q2 ऑन B पर बैक आ रहा है Q1 को चेक करेंगे अगेन A के लिए, तो A के लिए चेक करेंगे Q1 A पे जा रहा है Q2 पर गया, ठीक है, Q2 पर गया जैसे ही, तो इसके बाद क्या आ रहा है, हमने ये चेक कर लिया। अब ये तो Q2 अगेन A से चेक करेंगे, तो Q2 ऑन A पर कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। Q3 के बाद क्या चेक करेंगे, फिर B को चेक करेंगे, तो Q3 ऑन B पे कहाँ जा रहा है, Q3 ऑन B। ये ट्रांजिशन यहाँ पर रह गया। अगर ये हो, अगर B A A B
ठीक, बी बी इस तरह से, ठीक। तो बी ए के लिए मैं कहाँ पहुँचूँगा, बी ए के लिए यहाँ पहुँचूँगा। जैसे ही नंबर ऑफ बी क्या हुआ, रिपीट हुए, तो मैं एक ट्रांजिशन यहाँ से लूँगा इस तरह से, ठीक। तो ये बी, ठीक है। तो ये होता है चेक से, अगर तुम कोई भूल भी जाते हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हुआ कि जैसे बी ए के बाद जैसे बी आया, तो बी के बाद अगेन 2A के लिए वेट करना पड़ेगा, तो बी के बाद अगेन 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक। अब ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ से Q3 ऑन बी, तो Q3 ऑन बी कहाँ जा रहा है, Q1 अगेन, फिर बी पर चेक करें, फिर ए पर चेक करेंगे, तो Q1 ऑन ए पर कहाँ जा रहा है, Q1 ऑन ए पर जा रहा है Q2 पे गया, Q2 को हम चेक करेंगे बी पर, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो Q2 बी पर कहाँ जा रहा है, Q2 बी पर कहाँ जा रहा है, Q1 पर, ठीक है। अब यहाँ से चेक करेंगे Q1 को ए पर चेक करेंगे, इसका आउटपुट मैं यहाँ लिखूँगा, Q1 कहाँ जा रहा है, इधर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे Q1 ऑन ए पर Q2 पर मूव कर रहा है, तो Q2, ठीक है। अब Q2 को चेक करेंगे, Q2 कहाँ है हमारा, ए पर चेक करेंगे, Q2 ऑन ए पर कहाँ जा रहा है, Q3 पे गया। अब Q3 के बाद क्या आ रहा है, बी, तो बी पर चेक कर देंगे बी, तो Q3 बी पर कहाँ जा रहा है, Q3 बी पर कहाँ जा रहा है, Q1, ठीक है। और हमारी स्ट्रिंग फिनिश हो गई, ठीक। अब ये स्ट्रिंग क्या है, कितने टाइम 1 प्रिंट करा रही, अब मैं देख लूँगा। बिकॉज ऑफ मूरे मशीन में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो एसोसिएट विद द स्टेट्स। तो आप जैसे देखेंगे कि Q1, बिकॉज ऑफ मूरे मशीन क्या होता है, Q0 को क्या आउटपुट है, 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट कराएगा मूरे मशीन। Q1 का क्या है, 0, इतना याद रखना। सिर्फ Q3 का 1 है, अदरवाइज क्या है, ऑल 0, Q0 का भी 0, Q1 का भी 0, Q2 का भी 0, Q3 का 1 है। तो जहाँ पर Q3 है मैं 1 प्रिंट कराऊंगा, Q1 0 प्रिंट कराएगा, Q2 0 प्रिंट कराएगा, Q1 0 प्रिंट कराएगा, Q1 0 प्रिंट कराएगा, Q2 0 प्रिंट कराएगा, Q1 0 प्रिंट कराएगा, Q2 0 प्रिंट कराएगा, Q3 आएगा 1 प्रिंट कराएगा, Q1 0 प्रिंट कराएगा, Q2 0, Q1 अगेन 0, Q2 0, Q3 1 प्रिंट कराएगा, ठीक, और Q1 अगेन 0, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है, ठीक है, बहुत लंबी स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए लंबी नहीं है, मूरे मशीन के लिए, तुम्हारे लिए होगी शायद, हमारे लिए है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर चेक किया, ठीक है, तो आप शायद कन्फ्यूज हो। अब यहाँ पर देखें कि जो मूरे मशीन है इसके अकॉर्डिंग किस तरह से चलेगी। जैसे ही क्या हुआ कि Q3 आया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 हम चेक करेंगे कितने टाइम्स इसने प्रिंट किया, तो यहाँ पर 1 प्रिंट किया और यहाँ पर प्रिंट, यानी 2 टाइम्स बंद किया प्रिंट। आपके अकॉर्डिंग भी यही था कि 2 टाइम्स बी ए आ रहा है, तो 2 टाइम्स मूरे मशीन को क्या 2 टाइम्स 1 प्रिंट कराना चाहिए था। सो उसने क्या किया कि 2 टाइम्स 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मूरे मशीन बनी हुई है ये करेक्ट है, ठीक। इस तरह से ये मतलब काउंट करती है। अगर कोई बी ए आता है, ठीक है, अब कोई भी स्ट्रिंग हो यहाँ पर, ठीक, तो कोई भी स्ट्रिंग जैसे कोई भी हो बी ए बी, तो इसके लिए अलग मूरे मशीन बनेगी, ठीक है। उसका फिर बनाओ, फिर चेक करें, इस तरह से मूरे मशीन बनाते हैं, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अभी, बी ए के लिए है ये, ठीक है। तो ये करेक्ट है। आपको 100% अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।